कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं। कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं तो यूँ कहूँगा कि बिल्कुल ही अहम नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में एक अजीब व गरीब माहौल बन गया है। अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, उससे हमको क्या लेना देना? वहाँ पे कुछ हो रहा है तो उससे हमको क्या करना? क्या हमारे देश के अंदर मसले मसाइल कम है? क्या हमारे देश के परेशानियाँ कम है जो हम बांग्लादेश की फिक्र करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश में कुछ फसादात हो रहे हैं जहां पर कुछ हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, उसको लेकर एतराज कर रहे हैं। एतराज करना अच्छी बात है, हम भी एतराज करते हैं क्योंकि इंसानियत को इस तरह खत्म करना बड़ी ही गलत बात है, जिसको लेकर हमारे देश में बवाल मच गया। वैसे तो मुसलमानों को जो है फलस्तीन में कत्ले आम किया गया, मासूम दूध पीते 100 बच्चों को भी मारा गया, उनका कत्ल किया गया। हम कर भी क्या सकते हैं? हम उनके हक में सिर्फ दुआ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत बात नमाज के एहतजाज कर ले सकते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में हर साल IPL के मैचेस होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट प्लेयर्स को लाकर इंडिया के अंदर IPL खिलाया जाता है। करोड़ ऑफ रुपीस में ये प्लेयर्स को खरीदा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, श्रीलंका के और बहुत सारे मुल्क के, बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी लिया जाता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो जो है सख्ती बढ़ती गई है, यानी उनको बैन किया गया है। IPL में उनको लेकर हम नहीं खेल सकते। ठीक है, ये बात तो सही है, ये बात को हम भी कबूल करते हैं। लेकिन बांग्लादेश का एक अच्छा फास्ट बॉलर क्रिकेट प्लेयर जिसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, उसको जो है 9.2 करोड़ में कलकत्ता नाइट राइडर्स टीम ने खरीदा है। उसकी बोली लगाई गई, उसको खरीदा है। अब कलकत्ता नाइट राइडर्स के ओनर है शाहरुख खान, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान, उनकी ये टीम है। उन्होंने जो है मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा है, जिसको लेकर बवाल मच गया है। अब ये बवाल क्यों मचा? अब बांग्लादेश में फसादात क्यों रहे? हम आपको बताते चले कि बांग्लादेश का एक यूथ लीडर जिसका नाम है शरीफ उस्मान बिन हादी, ये जो है बांग्लादेश का एक यूथ लीडर था, इसका जो है कत्ल किया गया है दूसरे मुल्क में। उसके बाद बांग्लादेश में फसादात होना शुरू हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया और वहीं पर कुछ हमारे हिंदू भाइयों को भी मारा गया, जिसको लेकर जो है इंडिया वाले, खासकर हमारा देश एतराज कर रहा है। एतराज करना भी चाहिए, अच्छी बात है, इंसानियत को इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। अब शरीफ उस्मान बिन हादी मारा गया तो इसमें हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों का क्या कसूर है? लेकिन वो गुस्से का इज़हार उन पे निकाल रहे हैं। ऐसे फसादात तो हमारे देश के अंदर भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम के फसादात होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो हमारे देश के पॉलिटिशियन इस तरह का फसाद करवाते रहते हैं, पूरी दुनिया को पता है। अब इसी बात को लेकर हमारे देश के एक मौलाना है जिनका नाम है साजिद राशिदी, उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनसे सवाल किया गया तो वो खुले खुले अल्फाज में कहने लगे कि बांग्लादेश जाए भाड़ में, इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई बांग्लादेश से हमको क्या लेना देना है। अब शाहरुख खान की टीम है, शाहरुख खान ने ये प्लेयर को लिया है। अब ये प्लेयर खेले या ना खेले, शाहरुख खान इसको ले ना ले, उससे हमको क्या करना है? क्योंकि क्रिकेट टीम है, क्रिकेट प्लेयर है, उसको लिया गया है, वो खेलेगा या नहीं खेलेगा पता नहीं। लेकिन इतनी सी बात को लेकर लगातार डिबेट हो रहे हैं हमारे देश की सैटेलाइट मीडिया पर, बड़े बड़े न्यूज चैनल पर। अब हमारे हैदराबाद की एक जानी मानी हस्ती जिसका नाम है राशिद शरीफ, जो थोड़े किराक भी है, किराक प्लेयर भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनको अगर गुस्सा आ जाए तो बड़ी मोहब्बत से न्यूज एंकर को आई लव यू कह देते हैं। आई लव यू कहने में ये पीछे नहीं हटते। बहरहाल इनको भी जो है आज डिबेट में बिठाया गया। तो राशिद शरीफ का ये कहना है कि भाई हमको हिंदू मुस्लिम इस तरह के बेकार बातों में पड़ना नहीं है। देश को किस तरह आगे लेकर जाए, कौन सा स्टेट कितनी तरक्की कर चुका है, इस पे डिबेट होना चाहिए, इस तरह से राशिद शरीफ का कहना है। लेकिन हमारे देश की मीडिया अब बस यही बात को लेकर बैठ गई, लगातार डिबेट कर रही है। वैसे शायद थोड़ा बहुत नजरअंदाज करती है, या तो फिर अंधी है या नहीं तो फिर दिमाग नहीं है हमारे देश की कुछ मीडिया चैनल्स के। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तलवारें बांटे गए मुसलमानों को काटने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, गैर कानूनी काम ये करेंगे, आतंकवादी काम ये करेंगे। इस पे जो है हमारी देश की मीडिया, कोई भी बड़े से बड़ा सैटेलाइट चैनल इस पे डिबेट नहीं करता
क्या इनमें दम नहीं है, ये बात को लेकर डिबेट करें। क्या इनमें दम नहीं है कि ऐसी न्यूज़ को जो है शाया करें, दुनिया को दिखाए? ये नहीं दिखाएंगे। सिर्फ मामूली सी बात, एक क्रिकेट प्लेयर को जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान ने जो है 9.2 करोड़ में लिया, उसको लेकर ये एतराज जता रहे हैं। तो बहरहाल साजिद राशिदी क्या कह रहे हैं और साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट राशिद शरीफ क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए और मैं जो कह रहा हूँ उस पर गौर व फिक्र भी कीजिए। बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत बहुत ज्यादा आगे हो गया है कि आज के डेट में तो भी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस पर कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में, हम बांग्लादेश से कुछ नहीं लेना। मुझे मेरा देश अच्छा चाहिए, मेरे देश में मुझे शांति चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए हिंदू मुसलमान की। अगर यही चलता रहा, मुसलमान अभी खामोश है, अगर मुसलमान भी खड़ा हो जाए तो क्या पोजीशन होगी आप सोच सकते हो। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।